करवक जो कि क्लास 12 हिंदी का काव्य खंड की तरफ से पहला चैप्टर है और अक्सर इसमें से आते हैं 5 नंबर में प्रश्न, जैसे कि व्याख्या करें और हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो आप सीधा मान लीजिए कि आपका 5 नंबर चला गया। और हाँ, अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो आपको देखना होगा पूरा फुल वीडियो। वैसे तो दीपक सर आपको गद्य खंड की तरफ से टोटल कहानी एंड भाषण एकांकी पढ़ा देंगे, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे काव्य खंड की तरफ से। टोटल 13 चैप्टर आते हैं। करवक चैप्टर पहला है और लास्ट चैप्टर है गांव का घर, जिसको लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी। तो हम आपको काव्य खंड संपूर्ण कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले कराएंगे आपको सभी का हिंदी में एक्सप्लेन, दूसरा कराएंगे आपको हर एक सब्जेक्टिव का आंसर, साथ में आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, कहां मिलेगी आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर करवक, और हम डेली एक एक चैप्टर करके आपको कंप्लीट कराएंगे। तो करवक चैप्टर का लेखक है मालिक मोहम्मद जायसी जी, जिसका शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे जायसी जी। और हम आपको वादा करते हैं करवक चैप्टर है ना, आप सभी के सामने बकबक कीजिएगा, इतना अच्छा से हम आपको हिंदी मीनिंग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लाइन है, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई विमुह जई कभी सुनी। यानी इस लाइन का मतलब है कि एक आंख रहते हुए भी ना कभी गुणवान है, और जो उनकी काव्य के सुनते हैं ना वह मोहित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अंग ना है तो आप अपने आप को रिग्रेट फील मत कराइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी होती ही है, लेकिन उस कमी को दूर करना आपके अंदर हुनर होता है। ठीक है, अगला लाइन हम लोग का है, चांद जैस जग विधि अवतारा, किन्हीं कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुझा एक ही नैना, उबा सुख अस नक्तन माहा। यानी इस लाइन का मतलब है कि इस संसार में चांद भी है इतना सुंदर, जिसे संसार का सबसे सुंदर वस्तु कहा जाता है, सुंदर चीज कहा जाता है, लेकिन उनमें भी दाग है। तो हम और आप क्या चीज है? हमें तो अक्सर होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब उतना सुंदर चीज में है ना तो हम में और आप में क्या अंतर है, और हमें क्यों दाग नहीं रहना चाहिए, है ना। कहते हैं कभी कि प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं, यानी जिस प्रकार चांद में भी दाग है फिर भी वो अपना प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। अगर हमें भी दाग है ना तो हमें रिग्रेट फील ना कराकर हमारा भी ज्ञान का जो है ना ज्योति पूरा संसार में फैलाना चाहिए। इस प्रकार जो है ना कवि कहते हैं। अगला हम लोग का लाइन है, जो लही अंबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, किन समुद्र पानी सौ खारा, तो अति भव असुर अपारा। यानी कहते हैं इस लाइन का मतलब कि जब तक आम में मंजरी नहीं होती है, जिसे हम अपने भाषा में और बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं मोजर, ठीक है, कि जब तक जो है ना आम के पेड़ में मंजरी नहीं आती है तब तक क्या होता है, तो आम का जो फल होता है ना, टिकोला जिसे बोलते हैं, वह नहीं आ सकता है पेड़ पर। इसलिए कहते हैं कि जब तक आम में डभाई आता है, जब तक मंजर आता है, तभी उसमें फल लगता है। और इसी प्रकार एक और बड़ा सा लाइन कहते हैं कि किन समुद्र पानी सौ खारा, लो तो अति भव असुर अपारा। यानी कहते हैं कि देखिए, जिंदगी में अगर बात किया जाए इस दुनिया में तो बहुत ऐसा चीज है जो बहुत असुर अपार है, लेकिन फिर भी उसमें भी दाग है। जैसे चांद में दाग है इतना सुंदर रहने का बावजूद भी, उसी प्रकार अगर समुद्र जो है ना इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, फिर भी उसमें क्या है, तो उसमें उसका भी पानी जो है ना उसमें भी दाग है, उसका पानी भी खरा है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप बड़ा व्यक्ति है ना फिर भी आप में कोई कमी होगी, और अगर आप छोटा व्यक्ति है ना फिर भी आप में कोई कमी होगी ही होगी। जैसे देख लीजिए, कल भी जो है ना मालिक मोहम्मद जायसी जी इतने बड़े कवि है, फिर भी उनका जो है ना एक आंख से ही अपने पूरे संसार को क्या कर दिए हैं, तो ज्योति जगा दिए है। क्या चीज का? तो ज्ञान का ज्योति, प्रकाश का ज्योति नहीं, ज्ञान का ज्योति। ठीक है, अगला हम लोग का लाइन है कि लो जो लही घड़ी कलंक ना पारा, जो लही घड़ी कलंक ना पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। देखिए भाई साहब, इस लाइन बहुत प्यारा सा है। देखिए, जब तक आप अपने आप को तपाइएगा नहीं ना, तपाने का मतलब यह हुआ, ये नहीं कि आप आग में जल जाइए, तपाना उसका मतलब थोड़ी होता है। देखिए, जो कच्चा धातु देखते हैं ना, जैसे सोना हो गया या फिर कोई भी धातु हो गया, लोहा ही हो गया, जब तक वह जो तपता नहीं है तब तक वह जो है ना उपयोगी वस्तु नहीं बनता है। मान लीजिए सोना को जब तक जो है ना उसके
पात्र में गलाया नहीं जाता है, सोने को गलाया नहीं जाएगा, तब तक वह सुंदर सी एक आभूषण बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। सुंदर सा गहना बनेगा नहीं बनेगा, उपयोगी वस्तु बनेगा नहीं बनेगा। मान लीजिए सोना का जो है ना गोला है, उसका गलाइएगा नहीं, उसका आभूषण नहीं बनेगा, तो सुंदर जो है ना वस्तु नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब तक आप अपने आप को क्या कीजिएगा, तपाइएगा नहीं ना, तब तक आप जो है ना एक उपयोगी वस्तु, आप एक कामयाबी चीज नहीं बनेंगे। इसलिए अपने आप को तपाइए, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कोई भी लाइफ में हो, आप जो है ना जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक अपने आप को जो है ना उस आग में झोंकिएगा नहीं, तब तक आप जो है ना एक जो है ना कामयाबी चीज, उपयोगी चीज नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही मालिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं। अगला हम लोग का लाइन है कि एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गाही मुख जो भी कई चाऊ। यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप चोर बनते हैं, अगर आप खराब व्यक्ति बनते हैं, तो जब आप दर्पण के सामने जाइएगा ना, दर्पण में तो कोई फिल्टर नहीं ना होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में फिल्टर लगा के अपने आप को सुंदर दिखाते हैं, लेकिन जब दर्पण के सामने जाइएगा ना, जिसे हम लोग आईना बोलते हैं, आईना के सामने जाइएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जब जाइएगा तो आप जैसा रहेंगे ना वैसा दिखाई देगा। अगर आपको जो है ना चेहरा पर धब्बा है, या फिर आपके शरीर में एक हाथ नहीं है, तो आप जो है ना बिन हाथ वाले दिखाई देंगे, चेहरा पर धब्बे वाला दिखाई देंगे, आंख नहीं है तो बिन आंख वाला दिखाई देंगे। वहां पर आपको कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि दर्पण जो है ना एक स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। स्वच्छ कहने का मतलब जो है ना एक साफ चीज होता है, जो आपको जैसा रहेंगे वैसा दिखाएगा। आपको खूबसूरती रहेंगे, खूबसूरत दिखाएंगे, और आप खराब रहेंगे, खराब दिखाएंगे। जैसे नहीं जाते हम लोग बारात में जाते हैं तो क्या करते हैं, बारात में जाने से पहले एकदम हाली हाली बाल जो है ना एकदम संवार लिए, कहे सुंदर लग रहे हैं। बारात में गए तो जिधर तिधर देख रहे हैं कि हमको कोई देख तो नहीं रहा है ना। तो इसी प्रकार कहते हैं दर्पण के सामने वही व्यक्ति जा सकते हैं जो स्वच्छ हो, जो कोई खराबी काम नहीं करते हो। नहीं तो जब अगर आप चोर रहेंगे और जाएंगे तो दर्पण के सामने, तो आपको लज्जा फील आएगी, अपने आप पर शर्मिंदगी फील आएगी कि हम जो है ना चोर है, कैसे हम अपने चेहरे को देख रहे हैं। इस प्रकार से आपको क्या होगा, तो लज्जा शर्मिंदगी फील होगी। इसलिए कहते हैं कि आप अच्छे काम कीजिए। कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण तो निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गाही मुख जो ही कलचाऊ। यानी उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा करते हैं। कहते हैं कि देखिए, अगर आप स्वच्छ रहेंगे ना, तो दर्पण के सामने जाने में कोई शर्मिंदगी फील नहीं होगी। और इसी प्रकार जो है ना, कौन है, तो मालिक मोहम्मद जायसी जी एकदम स्वच्छ है, उनका आंख नहीं है, तो उनको जो है ना दर्पण के सामने जाने में कोई लज्जा फील नहीं होती, क्योंकि वह अच्छे काम करते हैं। और उन्हें जो है ना पैर पकड़कर सब कहते हैं कि हमें भी कुछ सिखा दीजिए आप अपने अच्छे गुण को। ठीक है, इस प्रकार से मालिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं। अगला लाइन है, यहाँ पर देखिए छोटा सा आपको ट्विस्ट है कि यहाँ पर देखिए करबक जो है ना दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग हमने कंप्लीट कराया, अब दूसरा भाग में हम लोग चलते हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख लेंगे, अदरवाइज या आप नोट्स देख रहे हैं, हम आपको नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, आपको 100% बता देंगे वीडियो को लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि मुहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा, जोड़ी लाई रखत के ले गाड़ी प्रीति नैनहन जल सोई। यानी कहते हैं कि देखिए, जो मेरी यह कहानी को सुन रहा है ना, ऐसा उनको फील होना चाहिए कि प्रेम का जैसे पीर होता है ना, यानी प्रेम का पीरा जैसे होता है ना, वैसे मेरी कहानी को जो है ना, कविता को जब सुनते हैं, रचना को सुनते हैं, तो फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है ना कुछ भी लिख दिए, उसको फील नहीं हुआ, बस पढ़ लिए। जैसे कोई कोई ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग फील करते हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि मालिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं जो यह रचना है ना, यानी जो करबक रचना है, इसे जो है ना ऐसा हम लोग ऐसा ऐसा शब्द इसने जोड़ा है, लगता है कि खून का जो है ना लेई हमने जोड़ जोड़ कर बनाया है। खून का ले के मतलब समझ रहे हैं, बहुत मेहनत करके बनाया है। यह जो है ना रचना किए हैं करबक, इसको जो है ना खून का ले जोड़ जोड़ कर बनाया। इस प्रकार से हमने शब्द इसमें जोड़ा है ताकि फील हो सके किसको, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं, इस लाइन का मकसद है। अगला हम लोग का लाइन है, ओ मन जानी कवत अस्किनहा, ओ मन जानी कवत अस्किनहा, मक यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सौ रतन सेन असराजा, कहाँ सुबह असी बुधि उपराजा, कहाँ अला उदी सुल्तानु, कहाँ राघो जैसकिन्ही बखानु, कहाँ रूप पद्मावती रानी, कोई नहीं रहे जग रही कहानी। देखिए भाई साहब, एक समय ऐसा आता है ना,
आप दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है, आप चल जाएंगे या फिर हम चले जाएंगे, कौन रहता है यहाँ पर, तो आपका नाम ओनली रह जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि देखिए सभी व्यक्ति का जो है ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही जाना है, लेकिन अगर आप बुरा काम करके जाइएगा ना तो आपको बुरा काम से सब लोग जानेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा काम करके जाते हैं ना तो सभी लोग आपके अच्छे काम से जानेंगे। अब क्यों जानेंगे, क्योंकि गांधी जी को जानते हैं ना कितना अच्छा काम किए थे, भारत को आज़ाद करवाए थे। आज भी हम लोग जो है ना 2 अक्टूबर के उनकी जन्मदिन को हम लोग जो है ना केक काटते हैं या फिर गांधी जी का नाम को हम लोग क्या करते हैं, तो जो है ना कुछ देर के लिए हम लोग शोक मनाते हैं उनकी मृत्यु के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार कहते हैं अगर आप अच्छे काम करते हैं ना तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं सभी के दिल में, ठीक है। कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि सभी व्यक्ति मर जाता है लेकिन कोई उसका जो है ना नाम जिंदा रहता है। इसी कहते हैं कि आज जो है अलाउद्दीन नहीं है, आज सुल्तानू नहीं है, सिर्फ उनका नाम रह गया है, वो तो कब के मर गए हैं। इस प्रकार से कहते हैं कौन, तो मालिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं धानी सोई जस किरत जासू फूल मरे पर मरे नबासू। कहते हैं कि वो पुरुष धन्य है जो इस संसार में श्रेष्ठ क्या किए हैं, तो श्रेष्ठ काम किए हैं, प्रतिष्ठा किए हैं, इस संसार में उसकी जो है ना रह जाती है। जब कोई व्यक्ति जो है ना श्रेष्ठ काम यानी बड़ा काम करते हैं, प्रतिष्ठित काम करते हैं, समाज को जो है ना क्या करते हैं, तो अच्छा प्रोवाइड करते हैं, कोई भी चीज़ समाज को हेल्प करते हैं, तो उनका जो है ना प्रतिष्ठा, सामाजिक हेल्प सब कुछ रह जाता है। जैसे कि अगर आप गुलाब के फूल लीजिएगा ना, वह मुरझा भी जाएगा ना, फिर भी क्या रह जाता है, उसका जो सुगंध रहता है ना रह ही जाता है उसके अंदर, यानी कि फूल वाले ही मुरझा जाए लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। उसी प्रकार क्या कहते हैं कि जब कोई जो है ना, जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन वह अच्छा काम किए रहते हैं तो उनका जो है ना मतलब शरीर तो मर जाता है लेकिन उनका नाम अभी भी संसार में जिंदा रहते हैं, ठीक है। अगला लाइन है जो कि लास्ट लाइन हम लोग का है, केई न जगत जस बेचा केई न लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल। यानी कहते हैं कि देखिए हम लोग तो इस संसार में कुछ बेचे ही नहीं है और कुछ खरीदे ही नहीं है। क्यों, मरने के बाद कोई बेचता है, कोई खरीदता है, नहीं खरीदता है, सीधी सी बात है। यानी कि जो है ना इस संसार में यह सुनो तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर यह कहानी जो है ना कोई भी व्यक्ति पढ़ते हैं ना तो वहां से क्या होगा, उसको जब भी कोई व्यक्ति यह कहानी पढ़ेंगे तो हमारा जो है ना 2 शब्दों में नाम जरूर लेंगे कि हाँ जो लिखा है ना यह व्यक्ति बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से बोलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी सूरदास जी का पद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण जी के भक्ति के बारे में और सूरदास जी क्या कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप पूरा यानी चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक के हिंदी सारांश जाने, क्वेश्चन जाने, व्याख्या जाने, तो आप सब्सक्राइब कीजिए वन एजुकेशन चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी क्लास 12 के साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों सब्जेक्ट का एकदम हर एक चीज का नोट्स, साथ में आपको हर एक चीज का वीडियो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर कैसा भी वीडियो क्यों ना हो, आपको हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलवेज 24 घंटा सपोर्ट मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए वन एजुकेशन चैनल को। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिले तो आप क्या कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक, तो आप वहां पर ज्वाइन करेंगे और एक बार लिखेंगे ना कि नोट्स चाहिए जो भी सब्जेक्ट का, आपको वहां पर प्रोवाइड होगी। वैसे तो वहां पर और सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड है, लेकिन अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो आप वहां पर लिखेंगे तो हम आपको प्रोवाइड बहुत जल्दी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में चैंपियन, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।